हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल चतुर्वेदी एजुकेशन में। मित्रों, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया हथेली में बनने वाले विभिन्न चिन्हों के बारे में, अब हम और अन्य चिन्हों की बात करेंगे, जैसे कि नक्षत्र का चिन्ह। नक्षत्र का चिन्ह जातक को एक उच्च अधिकार, पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए देखा जाता है, जिससे कि एक सफलता सूचक चिन्ह माना जाता है। यह व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाता है। इससे व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं और इच्छाएं पूरी होती हैं। इस चिन्ह के साथ यदि मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा और सूर्य रेखा अच्छी हों, सबल हों, तो व्यक्ति के लिए यह बहुत ही शुभ सूचक चिन्ह होता है। अब हम बताते हैं इस चिन्ह का और भी अधिक महत्व। जिस भी स्त्री और पुरुष में के हाथों में यह चिन्ह उपस्थित होता है, वो बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं और व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा चिन्ह माना जाता है। इस चिन्ह के हम फल के बारे में बताते हैं। यदि तर्जनी उंगली पर होता है, तर्जनी उंगली मतलब गुरु के स्थान पर होता है, तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है और ऐसे व्यक्ति बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं और विशिष्ट व्यक्तियों के संपर्क में रहते हैं। अब हम अन्य उपयोग बताते हैं इसके अन्य उपयोग बताते हैं। यदि शनि क्षेत्र के मध्य भाग में नक्षत्र का चिन्ह होता है, तो जातक होनहार का दास होता है। उसकी विशिष्टता भयावह होती है और उसके जीवन का एक अत्यंत दुखद अंत और नाटकीय रूप में समाप्त होता है। प्रतिभाशाली होते हुए भी ऐसे व्यक्ति का जीवन कुछ अच्छा नहीं रहता है। यदि शनि क्षेत्र के बाहर उसके किनारे पर अथवा उंगलियों को काटते हुए नक्षत्र चिन्ह रहता है, तो जातक ऐसे लोगों के संपर्क में आता है जो इतिहास निर्माता होते हैं, परंतु यह स्थिति भी भाग्य के भयानक खेल के बाद प्राप्त होती है। यदि नक्षत्र का चिन्ह सूर्य क्षेत्र पर होता है, तो ऐसा जातक धन, पद, प्रतिभा की प्राप्ति करता है, परंतु सुख शांति नहीं मिलती है। यदि नक्षत्र का चिन्ह सूर्य क्षेत्र के किनारे पर होता है, तो जातक धनिकों और प्रतिभाशालियों के संपर्क में आता है, परंतु स्वयं धनी अथवा प्रतिभाशाली नहीं बन पाता। यदि नक्षत्र का चिन्ह सूर्य रेखा से जुड़ा होता है, तो जातक अपनी प्रतिभा एवं कला द्वारा प्रसिद्धि प्राप्त करता है, परंतु इसकी स्थिति सूर्य रेखा के मध्य भाग के ऊपर होनी चाहिए। अब हम अन्य जानकारी देते हैं। यदि बुध क्षेत्र के मध्य भाग पर नक्षत्र का चिन्ह होता है, तो जातक व्यवसाय अथवा विज्ञान के क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त करता है। यदि क्षेत्र के किनारे पर हो, तो प्रसिद्धि प्राप्त लोगों के संपर्क में आता है। अब हम अन्य जानकारी देते हैं। अन्य ग्रह क्षेत्रों पर यदि नक्षत्र का चिन्ह हो, तो उसका क्या प्रभाव होता है। यदि प्रथम मंगल क्षेत्र पर नक्षत्र हो, तो जातक योद्धा जीवन में ख्याति प्राप्त करता है। यदि द्वितीय मंगल क्षेत्र पर जातक हो, तो जातक धैर्य एवं सहनशीलता से परिश्रम द्वारा प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। अब हम अन्य जानकारी देते हैं। यदि चंद्र क्षेत्र पर नक्षत्र का चिन्ह होता है, तो जातक अपनी तीव्रता और कल्पना शक्ति के कारण विख्यात होता है, प्रसिद्ध होता है, परंतु यदि मस्तिष्क रेखा झुककर चंद्र क्षेत्र की ओर आ रही हो और उसके अंत में नक्षत्र का चिन्ह बनता है, तो जातक अत्यंत मानसिक संतुलन खोकर पागल हो जाता है। आत्महत्या करने वाले के हाथों में ऐसी चिन्ह देखे जाते हैं। तो प्रेम संबंधों के मामलों में सफलता मिलती है। यह हम शुक्र क्षेत्र पर नक्षत्र चिन्ह की बात कर रहे थे। यदि क्षेत्र के किनारे पर हो, तो ऐसे जातक प्रेम में विजयी लोगों के संपर्क में आते हैं। उंगलियों के प्रथम पर्व के सिरों पर नक्षत्र चिन्ह हो, तो जातक प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं। अंगूठे के प्रथम पर्व पर हो, तो इच्छा की पूर्ति होती है। अब हम अन्य चिन्ह की बात करेंगे। उसका नाम है दीप का चिन्ह। यह एक प्रकार का अशुभ चिन्ह माना जाता है।
परंतु इसका प्रभाव स्थायी नहीं होता है। यह कुछ समय के लिए रहता है या जिस रेखा पर जिस स्थान पर होता है उस आयु समय के लिए रहता है। अब हम इसके प्रभाव के बारे में बताते हैं। दीप चिन्ह यदि जीवन रेखा पर हो तो यह बीमारी, भाग्य रेखा पर हो तो सारे सांसारिक विषयों जैसे धन सौभाग्य में हानि करता है। सूर्य रेखा पर हो तो यश पद की हानि करता है। स्वस्थ रेखा पर हो तो गंभीर बीमारी का सूचक है। यदि कोई रेखा दीप चिन्ह से जा मिले या किसी रेखा के कारण दीप चिन्ह बन जाए तो वह उसके शुभ लक्षणों को घटाता है, अशुभ लक्षणों को बढ़ाता है। यदि शुक्र क्षेत्र पर जीवन रेखा की किसी अनैतिकता, अगर शुक्र क्षेत्र पर जीवन रेखा को किसी सहायक रेखा के अंत में दीप बने तो अत्यंत कामुकता एवं अनैतिकता के कारण कलंक लगने का सूचक समझना चाहिए। यदि किसी प्रकार से हृदय रेखा संबंधी दीप चिन्ह बने तो प्रेम संबंध में व्यवधान, विवाह से संबंधित व्यवधान उत्पन्न करता है। अब हम अन्य चिन्ह की बात करते हैं। यदि यह सौभाग्य में भी बाधा लाता है, यदि बृहस्पति क्षेत्र पर बने तो महत्वाकांक्षा को कमी करता है। शनि क्षेत्र पर बने तो दुर्भाग्य लाता है। सूर्य क्षेत्र पर बने तो कला और प्रतिभा की हानि करता है। बुध क्षेत्र पर व्यवसाय और वैज्ञानिक क्षेत्र में बाधाएं लाता है। इस प्रकार यह एक बहुत ही खराब और अशुभ चिन्ह है। और चंद्र क्षेत्र पर बनता है तो कल्पना शक्ति को नष्ट करता है। शुक्र क्षेत्र पर बनता है तो कामुकता में वृद्धि करके अनैतिकता की ओर ले जाता है और व्यक्ति का पतन करता है। इस प्रकार हमने अभी तक दो चिन्हों की बात करी है। एक तो नक्षत्र का चिन्ह पड़ा है, दूसरा हमने आपको बताया है दीप के चिन्ह के बारे में। ये दोनों भी एक प्रकार के अशुभ चिन्ह हैं। मित्रों, मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई कैसी लगी कृपया कर कमेंट्स करें। धन्यवाद।